बल लगता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें घर्षण बल में कुछ आवश्यक सामग्री 6th क्लास में मैं तुम लोग को पढ़ाई थी, है ना, घर्षण के बारे में। याद है कि नहीं है? याद है ना सबको? तो इस घर्षण में जैसे कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक टेबल ले लेंगे, है ना, एक बेंच ले लेंगे। इस टेबल में हम लोग एक बुक को रखेंगे। एक बुक को रखेंगे। इसमें बुक रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सरका के देखेंगे। ये हमारे पास बुक है, इसको हम अपने हाथों से क्या करेंगे, थोड़ा सा सरकाएंगे ऐसे करके। तो जितना अधिक वो स्पीड रहेगा उतना दूरी तक वो खींच लेगा, है ना, खिंचा जाएगा। और फिर उसकी स्थिति को देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम उसी को क्या करेंगे, एक अनंत तल बनाएंगे। अनंत तल माने समझते हो, जैसे कि एक के ऊपर एक ऐसे रख के सामान को हम इसमें तिरछा उस सामान को रखेंगे। जैसे कि ये हमारा चाक है ना, और चाक को हम यहीं से ऐसे करके नीचे गिराएंगे। तो क्या होगा, अगर फर्श खुरदुरा रहेगा तो उसकी दूरी जो है क्या होगी, कम दूरी तक जाएगा। और मान लो इसका सतह जो रहेगा वो कैसे रहेगा, बिल्कुल चिकना रहेगा, है ना, तो उसकी दूरी बहुत अधिक दूरी तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें ना घर्षण बल जो है अधिक लगता है और खुरदुरे जगह में घर्षण बल कम लगता है। इस कारण ये क्या होगा, उसकी दूरी का हमें पता चलेगा। जैसे कि तुम किसी भी चीज़ को उसमें फिसला के देखोगे, चाहे पेंसिल हो, चाहे पेन हो, चाहे बॉल हो, है ना, हमारे पास जो भी उपलब्ध रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फिसला के देखेंगे। फिसलाने के बाद उसी का ये घर्षण जो है उसका सापेक्ष हमें दिखाई देगा कि उसकी दिशा जो है विपरीत दिशा में बल लगना। जैसे कि हम उसको क्या कर रहे हैं, इस साइड से ढकेल रहे हैं, दक्षिण दिशा से ढकेल रहे हैं उसको, तो किस साइड में जाएगा, विपरीत दिशा उत्तर की साइड जाएगा, है ना, कि हमारे साइड तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि घर्षण बल में उसका विपरीत बल लगता है। विपरीत यानी कि उल्टा बल, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पुस्तक पर बल जो है जहां तक हम उसको रोकेंगे वहीं तक रुक जाएगी। यही क्या कहलाता है, वह बल जो गति के लिए लगाए बल जो रहता है, लगाया गया बल विरोधी उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, घर्षण बल। विरोधी यानी कि उसका उल्टा बल लगेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका घर्षण बल। इसी प्रकार से हम देखते हैं दाईं ओर से ढकेल के देखेंगे, यानी कि उल्टा साइड से, तो फिर भी उसमें उल्टा ही साइड जाएगा, चाहे उत्तर से ढकेले चाहे दक्षिण से, उसका विपरीत दिशा में ही जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम घर्षण पुस्तक की गति के विरोध करता है। ये घर्षण सदैव लगाने वाला बल विरोधी कहलाता है। तो क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग उसको समझे। जैसे कि इस पुस्तक में हम लोग कई बुक को रखेंगे, दिखाओ आप लोगों का बुक, नहीं तो आप ही लोग बना दो बुक में, ऐसे लाइन से रखते जाओ। अनंत तल बनाओ ना जी, जानते हो अनंत तल बनाना, एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाओ अपने बुक को तिरछा, जैसे इस चित्र में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 14.2, इस चित्र में देखिए आप लोग 14.2 में दिया हुआ है। इसमें आप तिरछा रखेंगे बुक को, एक और बुक को उसी के ऊपर तिरछा रखेंगे, ऐसे ऐसे तिरछा रखो। बुक में नहीं देख पा रहे हो क्या आप लोग, वैसा नहीं बेटा, क्या करेंगे, ऐसे उल्टा रखेंगे। ये क्या बन गया, अनंत तल बन गया। क्या बन गया ये, और यहीं से हम किसी वस्तु को ऐसे लुढ़का के देखेंगे, ठीक है। तो जितना अधिक इसका सतह चिकना रहेगा उतना दूरी तक उसकी किलोमीटर जाएगी, या 100 मीटर, या 4 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर तक जाएगी। और ये सतह जो चिकना रहेगा तो ज़्यादा दूरी, और खुरदुरा रहेगा, है ना, जैसे कि ये खुरदुरा जगह है उसमें हम उसको लुढ़का के देखें। देखो ये अनंत तल बना हुआ है, सीढ़ी, ये सीढ़ी दिख रहा है अनंत तल। इसमें हम किसी भी सामान को क्या कर सकते हैं, आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हैं। और अगर यही ऐसे ऊपर रहता तो क्या होता, नहीं चढ़ पाता, है ना। इसीलिए ऐसे जितने भी बिल्डिंग वगैरह है, कोई भी दुकान है, सप्लाई का सामान हम ले जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अनंत तल लगाते हैं। आप लोग गाड़ी वगैरह में देखोगे सामान खाली करते हैं तो लकड़ी का पटिया लगा के जो मजदूर हम लोग चढ़ के उसमें चढ़ाते हैं सामान को, है ना, देखे हो कि नहीं। तो ये है हमारा अनंत तल, ऐसा तिरछा रहता है, उसी क्या कहते हैं हम लोग,
अनंतर कहते हैं। घर्षण का मतलब समझ गए ना सब लोग, है ना। इसमें घर्षण बल का जो संपर्क बल है, किस तरीके संपर्क यानी कि उसको छूना। संपर्क माने क्या होता है, किसी भी वस्तु को छूना, संपर्क करके उसको ढकेलना। तो इसमें जो पेशीय बल लगता है, जैसे कि हम किसी भी वस्तु को लगाते हैं, उठाते हैं, जैसे कि ये सामान है हमारा, ये तो कम हल्का है ना। और ज़्यादा वजन वाली वस्तु को हम जब उठाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पेशियां हैं, जैसे कि ये पेशी है ना, इसमें क्या होने लगता है, बल उत्पन्न होता है। उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को अच्छे से उठा पाते हैं। आप लोग देखना, घर में उठा के देखना, किसी वजनदार वस्तु को ऐसे जैसे कि इससे उठाते हैं हम लोग, तो क्या होने लगता है, हमारा ये मांसल भाग, पेशीय बल जो है क्या होने लगती है, अधिक सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और फिर हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं। और ज़्यादा वजन रहता है तो कई लोगों का सहायता लेना पड़ता है। ये पेशी बल जो है, हमारी पेशी बल तभी लगाते हैं किसी वस्तु को धकेलने के लिए या उठाने के लिए। इस पेशी बल के माध्यम से हम लगाया जाने वाला बल मांसपेशी द्वारा, उसी को हम क्या कहेंगे, पेशी बल कहते हैं। ये हमारा मांसपेशी है ना, हाथों का या पैरों का ये पिंडली वाला भी हिस्सा है, वो भी मांसपेशी है, जिससे हम किसी भी वस्तु को उठा सकते हैं। पेशी जो है किसी वस्तु के संपर्क में हो तो संपर्क बल कहलाता है। पेशी बल, जैसे कि मैं इस पुस्तक को उठा रही हूँ, है ना, इसको छू रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे, है ना। इस तरीके से पृष्ठ के मध्य घर्षण बल वही संपर्क बल ही कहलाता है। जैसे कि घर्षण हो किसी वस्तु में, वही बल क्या कहलाएगा आपका, घर्षण बल और संपर्क बल दोनों कहलाएगा। तो कुछ बल जो है असंपर्क बल होता है, जैसे कि चुंबक है ना, चुंबक से हम छूते नहीं है ना, किसी लोहे की वस्तु को, जैसे कि मान लो ये चुंबक है हमारा, तो जैसे ही हम इसके सामने ये ले जाएंगे तो जितनी दूरी तक उसका चुंबका तो शक्ति रहेगा, वहीं से क्या करेगा, वो चुंबक को ऐसे खींच लेगा, है ना। तो ये क्या है, संपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल है, क्योंकि हम उसको छू नहीं रहे, फिर भी सो क्या कर रहा है, अपने बल के कारण उसको अपनी ओर खींच ले रहा है, इसलिए वो क्या है, असंपर्क बल है। तो इस तरीके से आप लोग सभी लोग अपने अपने घर में देखे होंगे, चुंबक को हम किस तरीके से खेलते रहते हैं, आपके छोटे भाई बहन भी खेलते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो क्या है, असंपर्क बल। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आवेशित और अनावेशित के बारे में भी तुम लोग को 7th क्लास में पढ़ाई थी। जैसे कि कागज के टुकड़े को किसी प्लास्टिक के स्केल वगैरह पेन से ऐसे रगड़ के हम उसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो हमारी तरफ आ जाती है। और ठंड के दिनों में हमारे बाल जो है क्या रहते हैं, रूखे रहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ तेल वेल नहीं लगा रहता हमारे बालों में, ठीक है, तेल नहीं लगा रहता है, तो जितने बार हम कंघी करते हैं तो उसमें क्या होने लगता है, घर्षण होने लगता है, वो आवेशित होने लगता है। और फिर उसमें क्या होने लगती है, ठंड के दिनों में देखना चट चट की आवाज़ भी आएगी, और आपकी कंघी जो है क्या हो जाएगा, आपके बालों में ऐसे चिपकने लगेगा। और आप लोग टीवी का स्क्रीन भी देखे होंगे, ऐसे जब हम टीवी की स्क्रीन को ऐसे छूते हैं तो उसमें से चट चट की आवाज़ आती है कि नहीं, है ना, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न होता है, इसी कारण ऐसा होता है। और ठंड के दिनों में कंबल है ओढ़ते हो, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हो ना सब लोग, स्वेटर भी ओढ़ते हो, सब में क्या होने लगता है, आवेश उत्पन्न होने, देखना उसमें चिंगारी ऐसे निकलती है, चट चट की आवाज़ आती है और उसमें से चिंगारी उत्पन्न होता है। ये किस कारण होता है, उसमें आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण बल में क्या होने लगता है, आवेश, इस कारण वो क्या होने लगता है, हमारे शरीर से आके चिपकने लगता है। तो इस तरीके से आवेशित वस्तु जो है और अनावेशित वस्तु पर लगाने वाला जो बल है, आकर्षण बल, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे कि हम पृथ्वी में कैसे चल पाते हैं, है ना, किस कारण चल पाते हैं, घर्षण बल, क्योंकि हमारे पैर से घर्षण हो रहा है ना। और पृथ्वी में क्या चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकत्व शक्ति है, इसी कारण हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम क्या कर सकते हैं, चल फिर पाते हैं और गिरते नहीं हैं। हमारी पृथ्वी में चुंबकत्व, जैसे कि ये वस्तु है, हम ऐसे उछाल रहे हैं, ठीक है, तो किस में आ रहा है, डायरेक्ट जमीन में आ रहा है ना। जमीन में आने के बाद ये क्या हो रहा है, चुंबकत्व शक्ति के कारण ही ये क्या कर रहा है, पृथ्वी उसको अपने ओर वापस खींच ले रहा है। इसी कारण घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्रिया होती है। चाहे आप कोई भी वस्तु को फेंको, चाहे छोटा सा कागज धीरे धीरे आएगा,
वजन वाली चीज को फेंकोगे तो जल्दी वापस आएगा क्योंकि उसमें भार रहेगा, है ना। और जो हल्की वस्तु को हम फेंकते हैं तो क्या होने लगेगा, वो नीचे धीरे धीरे आएगी हल्की वस्तु, और वजन वाला डायरेक्ट जल्दी से आ जाएगा। जैसे कि ये चौक है, ये थोड़ा वजनदार है ना, तो जल्दी नीचे आ गया। मान लो कागज को फेंकूंगी तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते आएगा क्योंकि बिल्कुल हल्की है। तो इसी तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अनावेशित और आवेशित बल और आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है बताओ, पुस्तक देख के आप लोग कौन कौन सा है। तो कल बताऊंगी, ठीक है बेटा। अगली क्लास में तुम लोगों को मैं और आगे समझाऊंगी और प्रयोग करके भी बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है।